नमस्कार साथियों। हमारा राजस्थान कक्षा 6 के 2 पार्ट हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं। इसी पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 इतिहास को जानने के स्रोत को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मैं आपको एक बार फिर से यह कहना चाहूँगा कि इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल वार्म अप है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हम एक बार इस वार्म अप गतिविधि को होने के पश्चात विशेष अध्ययन के साथ वापस एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे जो सबके लिए उपयोगी होगी। एक बार हम इसको वार्म अप के रूप में सामान्य अध्ययन के साथ जोड़कर देखें। तो इस पाठ को एक बार हम देख लें, फिर हम इसके तथ्यपरक प्रश्नों को बिंदुवार देखेंगे। पाठ में मुख्य रूप से इतिहास को जानने के जो पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत हैं उनका वर्गीकरण दिया गया है और इनके अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं उसका बिल्कुल सामान्य सा छठी कक्षा के स्तर पर जो जानकारी आपको मुहैया कराई जानी चाहिए वो करा रखी है। इसमें मुद्राएं, स्मारक, अभिलेख, बर्तन, कलाकृतियाँ, ताम्रपत्र इत्यादि इसके पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के महाकाव्य, ऐतिहासिक जो ख्यात वगैरह जो है इसके अंदर दी गई है। छोटा सा पाठ है, इसको हम बिंदुवार देखते हैं। इतिहास को जानने के स्रोतों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? प्राचीन काल के अवशेष जिनसे स्थान व घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है। इसके अंतर्गत अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, कलाकृतियाँ और विभिन्न उत्खनित सामग्री इसके अंतर्गत आती है। सबसे पहले इनमें हम लेते हैं अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत शिलालेख, पाषाण की शिलाओं, स्तंभों, भवनों या गुफाओं की दीवारों, मूर्तियों, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों या खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर जो उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। इसमें विभिन्न शासकों, उनके आश्रितों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों के नाम, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं की तिथियां, उनके शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख अभिलेखों पर किया जाता है। अभिलेखों से तत्कालिक समाज, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। इसमें एक विशेष शब्द आता है प्रशस्ति। किसी राजा या किसी अन्य सामंत या जिस किसी की भी प्रशंसा में कोई अभिलेख लिखा जाता है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। राज प्रशस्ति जो नौचौकी की पाल पर स्थित है इसका एक अच्छा सा उदाहरण है। राजस्थान के प्रमुख अभिलेख नगरी का अभिलेख, कंसुआ अभिलेख, घटियाला शिलालेख, किराड़ू का शिलालेख, नानसा और बरनाला के यूप लेख और सामोली के शिलालेख इसके अंतर्गत हम इनको ले सकते हैं। ये राजस्थान के प्रमुख अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से धार्मिक व्यवस्था, उस समय के यज्ञों के प्रकार, उस समय की भूमि के वर्गीकरण और भूमि के और विभिन्न द्रव्यों के दान, उन समय की राजनीतिक सीमा की जानकारी हमें इनसे मिलती है। कुछ 2-3 विशेष अभिलेख हैं जिनमें घटियाला का अभिलेख, इससे हमें प्रतिहारों का इतिहास जानने को मिलता है। बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा में स्थित है, इससे चौहानों के इतिहास को जानने का
मिलता है। और चिरवा शिलालेख से हमें जो मेवाड़ में स्थित है रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। आगे बढ़े। आगे पुरातात्विक स्रोतों में आता है स्मारक। स्मारकों के अंतर्गत दुर्ग, भवन, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधियाँ, बावड़ियाँ, कुएं, कूप इत्यादि स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। इनसे तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति और मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान होता है। फिर आती है मुद्राएं। ये भी पुरातात्विक स्रोतों में एक है। इससे उस काल की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। मुद्राओं पर जो चिन्ह होते हैं, जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है, उस पर अंकित सन, संवत, नाम और सिक्कों या मुद्राओं को बनाने में काम में ली गई धातु की शुद्धता, उनके नाप तोल से उस समय विशेष की समृद्धि का ज्ञान हमें होता है। सिक्कों को देखने से उस राज्य और उस शासक की शक्ति का भी हमें ज्ञान होता है कि वो कितना शक्तिशाली रहा होगा। सिक्कों और मुद्राओं के विशेष भंडार राजस्थान में आहड़, रेड, बैराट, रंगमहल, सांभर, सुखानिया, यहाँ से सिक्के और मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। अगला बिंदु आता है बर्तन और कलाकृतियाँ। उस समय विशेष में बनने वाले बर्तन, खम्भों, किवाड़ों, गवाक्षों या गोखड़ों पर जो कलाकारी और कारीगरी की जाती थी, बर्तनों की बनावट, रंग, पॉलिश, इन सब से उस समय की कला को ये प्रदर्शित करते हैं। मृदभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि भी कला कौशल के नमूने हैं। गणेश्वर, नीम का थाना सीकर में ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा, जयपुर एवं नौह भरतपुर से काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आहड़, उदयपुर से और गिलून, राजसमंद से प्रस्तर और फलक आदि मिले हैं। तो ये सारे उस समय के, जिस भी समय से ये प्राप्त हुए हैं, उस समय के कला कौशल को प्रदर्शित करने के अच्छे नमूने कहे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं ताम्रपत्र। ये तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर खोदे गए लेख होते हैं और चूँकि ये दान पुण्य से संबंधित भी होते हैं, इसलिए इनको दान पत्र भी कहते हैं। इससे उस समय जो शासक रहा है उसका काल, भाषा, उनके पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार का पता इससे चलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत प्राचीन काल के साहित्य को, राजस्थान के साहित्य को महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, संहिताओं में लिखा गया है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में राजस्थान का उल्लेख भिन्न भिन्न गणतंत्रों के रूप में या मरु, जांगल, इस प्रकार से अर्जुनायन आदि नामों से विभिन्न कालखंडों में आता है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य में चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। हमीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी द्वारा कृत है, इसमें चौहानों का इतिहास और अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय, तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है। अन्य जो महत्वपूर्ण राजस्थान के साहित्यिक स्रोत है उसमें चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींचीरी वचनी का, पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, दलपत सिंह बीकानेर के उनका दलपत विलास और खिड़िया जग्गा द्वारा रचित वचनी का विशेष उल्लेखनीय है। ख्यात साहित्य, प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम और उस राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन ख्यात में किया जाता है। नैनसीरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात और जोधपुर राज्य की ख्यातों से
इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में फ़ारसी उर्दू तवारीखों अर्थात इतिहास का भी योगदान है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा नामक ग्रंथ जो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखे हैं, ये भी राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अलावा सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर, श्यामल दास का वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ राहु का मारवाड़ राज्य का इतिहास और महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा का उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ राजस्थान को जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इस प्रकार से हमने देखा कि राजस्थान के इतिहास को जानने के कक्षा 6 के स्तर पर जो प्रमुख स्रोत है उनके नाम और उनकी जो संक्षिप्त जानकारी है वो आपको दी गई। धन्यवाद।